बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन नसीर मुगल की भांजी आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब दोस्तों से दुआ की अपील है। ऑन न्यूज़ के CEO सैयद फरियाद गिलानी और इदारे के तमाम मुलाज़मीन ने नसीर मुगल के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए इनकी भांजी की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। मोरखुंडा से थाना मांगटा वाला की हदूद में डकैती की वारदात। चोर नकदी 21,000 रुपये, 10 तोला चांदी, दीगर कीमती सामान और सोना ले उड़े। तफसील के मुताबिक मोरखुंडा मोहल्ला राजपुरा के रहायशी इम्तियाज़ अहमद वालिद मंजूर अपनी दुकान पर गया हुआ था और बच्चे फैमिली अपने मायके गए हुए थे। मकान को ताला लगा देखकर चोर अंदर दाखिल हो गए और घर का तसल्ली से सफाया किया। अभी तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। इम्तियाज़ अहमद ने मुतलका काम से अपील की है कि मेरा नुकसान करने वाले डकैत जल्द से जल्द पकड़कर मेरा सामान वापस करवाया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शुएब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तानी आज़मीन हज की मदद और सहूलत के लिए मिना में मरकजी कंट्रोल ऑफिस कायम कर दिया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कंट्रोल रूम में मालूमात और राब्ते को यकीनी बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन सेल कायम किया गया। इसके अलावा गुमशुदा हाजियों या गुमशुदा सामान की तलाश में मदद के लिए एक खुसूसी सेल भी कायम किया गया, जबकि निजी तौर पर हज के लिए जाने वाले आज़मीन के किसी भी मुमकिन मसाइल की कड़ी निगरानी और इनके हल के लिए एक अलहदा मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर खुसूसी यूनिट्स जैसे कि व्हील चेयर, डेस्क वगैरह हाजियों की सहूलत के लिए कायम किए गए हैं। शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हज की सादत करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने भी एयरपोर्ट लाउंज में डिप्टी गवर्नर मक्का बदर बिन सुल्तान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम फराहम करने वाले डिवाइस ऑपरेटर्स 1,000 रुपये फीकस कटौती करने लगे। खवातीन का चन्नी कोट के मुकाम पर नेशनल हाईवे पर धरना। शाहरा ब्लॉक गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। 1,000 रुपये ना देने वाली खवातीन को सारा दिन धूप में इंतजार कराया जाता है। डिवाइस मालकान मनमानियाँ 1,000 ना देने वाली सारा दिन बैठती हैं, शाम को खाली हाथ आना पड़ता है। डिवाइस मालकान इतनी बासर के खुलेआम करप्शन कर रहे हैं। तमाम इंतजामिया खामोश। मुजाहिरीन खवातीन का आला हुकाम से नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औस्ता मोहम्मद के मुलाजमीन की ईद के मौके पर तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे और लोकल गवर्नमेंट बलोचिस्तान और चीफ ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक हमें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि हमें तनख्वाहें दी जाएं ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ईद मनाएं। शामिल करते हैं अब्दुल मनान दस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी हंडियारी के चेयरमैन फ़कीर तनवीर दस्ती अपनी पूरी टीम के साथ सफाई के मुहिम का आगाज़ शुरू कर दिया गया। मज़ीद फ़कीर तनवीर दस्ती ने कहा कि यूसी हंडियारी की आवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। जामिया मस्जिद अशरफिया गला मंडी ननकाना साहिब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और दस्तार फजीलत का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़ुसूसी खिताब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा मौलाना अल्लाह वसाया ने किया और मसला ख़त्म नबूवत को उजागर किया। सरगोदा से मौलाना आतिफ हनफी ने भी मुदल्लल गुफ्तगू की। नातिया कलाम मौलाना हसन अफजाल सिद्दीकी ने पेश किया। इख्तितामी बयान जामिया फारूकिया के मदीर मौलाना आलिम ने किया और मदरसा हज़ा में कुरान शरीफ की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा को असनाद और तहाइफ से नवाजा गया। इलाका भर से मुकामी उलमा इकराम और अहले इस्लाम की भरपूर शिरकत। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद शहर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह MN ने सरदार सिकंदर अली राहपूटो की खुसूसी हिदायत पर भान टाउन कमेटी इंतजामिया ईद उल अज़हा के मौके पर शहर में सफाई के बेहतर इंतजाम करने के लिए अलर्ट हो गई। आज शेख मोहल्ला और शहीद कॉलोनी में टाउन कमेटी भान सईदाबाद के चेयरमैन मोहम्मद सदीक मेमन की खुसूसी हिदायत पर टाउन ऑफिसर अली असगर अली भिंड और वाइस चेयरमैन वडेरू मोहम्मद रजब अली भग्यू ने शहर में सफाई मुहिम का आगाज
भान सईदाबाद के शेख मोहल्ला और शहीद कॉलोनी में सैनिटरी वर्कर लेकर सफाई का अमल शुरू कर दिया। इस मौके पर टाउन ऑफिसर असगर अली भिंड ने मीडिया के सामने कहा कि हम ईद के मौके पर आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करके जाएंगे। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए सेक्शन की हदूद ताज कॉलोनी के रिहायशी नौजवान ज़ैनुल आबिदीन मलिक का अपने दादा नवाबुद्दीन मलिक और चचाओं के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया, मेरे वालिद वहाबुद्दीन मलिक का गुज़िश्ता 5 साल कबल इंतकाल हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद मेरे दादा नवाबुद्दीन मलिक और चचा सलाहुद्दीन तनवीर मलिक दरिया खान मरी। मेरे वालिद की मलकियत 58 एकड़ ज़मीन, घर, दुकान और बर्फ़ कारखाना पर कब्जा करके महकमा रेवेन्यू के जालसाज मुलाजमीन और अफसरान से साजबाज करके गैर कानूनी तरीका से अपने नाम मुंतकिल कराना चाहते हैं। मामला से आगाही पर वालिद की जायदाद से हिस्सा मांगा तो मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मुझे और मेरी बीवी माँ को दरिया खान कंडियारो पुलिस के जरिए हरासा कर रहे हैं। हिस्सा मांगने पर मुझे और मेरी वालदा को बेबुनियाद मुकदमात में फंसाने की धमकियां देते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों मुझे नौशहरा फेरोज पुलिस के जरिए गिरफ्तार भी कराया। ज़ैनुल आबिदीन मलिक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद, DIG यूनुस चांडियो, SSP शहीद बेनज़ीराबाद और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुझे मेरे वालिद की जायदाद से शरई और कानूनी हिस्सा दिलाया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं ताज कॉलोनी का रिहायशी हूँ। मेरे वालिद साहब को इंतकाल किए हुए 5 साल हो गए हैं तकरीबन। उसके बाद हमने अपने दादा जो कि नवाबुद्दीन दरिया खान मरी में रिहाइश है उनसे हमने अपने अब्बू की जो जायदाद है उसका हिस्सा मांगा, जो कि हमारा एक कारखाना है, एक घर है और एक दुकान है जो मेरे वालिद साहब के नाम है। और उसके अलावा ज़मीन है 58 एकड़, उसमें हमारा हिस्सा है। दादा से जब ये हिस्सा मांगा तो दादा गुस्सा हो गया, हमें दादा ने निकाल दिया। उसके बाद दादा हम पे अलग अलग मुकदमात दाखिल कर रहा है कोर्टों में, हमें बार बार कोर्ट पुलिस थाने के ज़रिए तंग कर रहा है। उसके अलावा मुझे एक दफ़ा पुलिस के ज़रिए उठवाया भी, उन्होंने अरेस्ट भी करवाया मुझे। उसके अलावा दादा मुझे धमकियाँ भी दिया करता है। मेरा दादा चाचू सलाहुद्दीन, चाचू तनवीर दिन मलिक, ये मुझे धमकियाँ देते हैं मौत मारने की और कहते हैं कि अगर तुमने जायदाद से इन चीज़ों से हाथ नहीं उठाया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमर सज़ई के मुताबिक रेलवेज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली पाकिस्तानी करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। पेशावर कैंट स्टेशन में मुसाफिर की जेब से जाली करेंसी बरामद। मुलजिम को पेशावर रेलवे स्टेशन के मेन गेट के सामने प्लेटफार्म से तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। SHO तैमूर खान ने पुलिस मुलाजिम के साथ कार्रवाई के दौरान मुलजिम की शक की बिना पर तलाशी ली। तलाशी लेने पर मुलजिम की जेब के अंदर प्लास्टिक बैग में छुपाई हुई 50,000 जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद। शहदादपुर जिला सांगड़ का रिहायशी मुलजिम मोहम्मद रसूल ट्रेन रहमान बाबा में सफर की नीयत से प्लेटफार्म में दाखिल हुआ। मुलजिम पेशावर से शहदादपुर जिला सांगड़ सफर करने के लिए स्टेशन दाखिल हुआ। दौरान पूछगछ मुलजिम ने जाली करेंसी को खैबर एजेंसी से खरीदने का एतराफ़ किया। मुलजिम ने 50,000 की जाली करेंसी को 12,000 में खरीदा और मुलजिम ने जाली करेंसी को मुख्तलिफ मुकाम पर खर्च करना था। मुलजिम पेशावर के इलाके हयाताबाद में किसी कारखाने में मुलाजमत करता है। मुलजिम के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस पेशावर कैंट में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमार सज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिफेंस मूवमेंट ने फौज पाकिस्तान इज़हार यकजहती में रैली निकाली है। पाकिस्तान डिफेंस मूवमेंट की तरफ से यकजहती रैली निकल चुकी हैं। वो इस वक्त बला हिसार में पहुँच चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये हमारा मुल्क है और इसी पर हम फ़ख्र करते हैं। इसी में हमारी इज़्ज़तें हैं, गैरतें हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारा कुरान है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान
जिसके लिए आज हमने ये रैली निकाला है। तो इसी रैली का मकसद ये है कि आवाम में वो शऊर बेदार हो जाए कि ये हमारे असासे हैं पाक आर्मी, इनके साथ हम डट कर खड़े होंगे, हर जगह पर खड़े होंगे और कभी भी ऐसी पाक फौज के साथ यहजदी का मुजाहरा करें और पाक फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ता क़यामत का। मुझे ये फ़ख्र है कि हम आज पाकिस्तान आर्मी के जिंदाबाद के नारा लगा कर निकले हैं, क्योंकि पहले लोग जो आए थे वो बेवकूफ़ थे। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, फ्रंटियर को, अफवाज पाकिस्तान, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, KP पुलिस, तमाम सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान। दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं जंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक फलाही तंजीम शम्सो कमर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 25 जून बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक भवाना के पसमानदा इलाका नलका अड्डा पर कायम मेमूना अब्बास क्लिनिक में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर गुलाम अब्बास सयाल ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और लेबॉरेटरी इंचार्ज मोहम्मद हसनैन ने शुगर, हेपेटाइटिस और एड्स के मुफ्त टेस्ट किए, जबकि फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मुफ्त मेडिकल कैंप से मरीजों की कसीर तादाद ने इस्तेफादा हासिल किया। कैंप में शम्सो कमर फाउंडेशन नलका अड्डा के अहदेदारान ने अपनी अपनी जिम्मेदारी हसन अंदाज से सर अंजाम दी। फाउंडेशन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस फजल हैदर सियालवी ने कैंप का ऑनलाइन विजिट किया और कामयाब कैंप के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। अपने एक बयान में फजल हैदर सियालवी का कहना था कि फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का दायरा कार मुल्क भर में फैलाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी फाउंडेशन के मरकजी मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद अकरम सियालवी के स्पुर्द की गई है और इसके साथ साथ दीगर फलाही काम भी मरकजी सेक्रेटरी आस्ताना आलिया सियाल शरीफ से शुरू किए जाएंगे। हम अपने चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी के हुक्म पर मनोआन अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह फाउंडेशन के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक गोमर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के वफद का रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग का दौरा। गोमर यूनिवर्सिटी तलबा और अमला ने इजहार यकजहती के लिए दौरा किया। गोमर यूनिवर्सिटी वफद का 9 मई को रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग को जलाने की मजम्मत पढ़े लिखे और बाशऊर लोग ऐसा इंतहाई कदम नहीं उठा सकते। वफद की निजी न्यूज़ TV चैनल से गुफ्तगू जिन्होंने लोगों के जज्बात उभारे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गोमर यूनिवर्सिटी वफद। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि बहावलपुर ज़िला में ईद उल अज़हा के दौरान शहरियों को सफाई सुथराई की मिसाली सर्विसेज की फराहमी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने ये बात यहां दफ्तर के कमेटी रूम में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतजाम और ज़िला भर में जानवरों की आलाइशों को बर वक्त तल्फ करने के हवाले बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़िला और तहसीलों में ईद उल अज़हा प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद आसिफ इकबाल, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सब्तैन बुखारी, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम जीशान और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। कबल अज CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने इजलास को कंपनी ईद ऑपरेशन प्लान पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईद के दौरान जामिया हिकमत अमली के तहत सफाई सुथराई के बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों बर वक्त इकट्ठा करने और शहर से बाहर मुंतकिल करके तलब करने के लिए ई सफाई प्लान तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि ईद कुर्बान के तातीलात के दौरान तमाम कंपनी अफसर और 850 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स अपनी ड्यूटी पर पाबंद रहेंगे।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में कायम पनाहगाह के इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहर सदीका MS सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, अस्पताल डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान, मेंबर बोर्ड सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसल नदीम और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अजीज मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पनाहगाह में आने वाले अफराद को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं और इन्हें रोजाना की बुनियाद पर आला मयार का नाश्ता और रात का खाना दिया जाए। इस मौके पर बताया गया कि महकमा सोशल वेलफेयर और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहावलपुर की जानिब से नाश्ता और खाना की फराहमी, पनाहगाह में कूलिंग सिस्टम और फलाह बहबूद के दीगर इकदाम बरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पनाहगाह में मुकीम अफराद को बेहतर माहौल में आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बात करते हैं आलमी योम मंशियात की, तो आलमी योम मंशियात के हवाले से मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। एंटी नार्कोटिक्स वेलफेयर सोसाइटी पट्टावाली के ज़ेर एहतमाम बार हाल में सेमिनार का इनकाद किया गया। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद मंशियात के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूर मोहम्मद दोतड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सिविल जजेस मुनीब साकिब, मोहम्मद आसिफ एहसान, नवाज साही, मोहम्मद असलम, सादिया आलम दीबा, फौजिया रिजवान, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स कमांडर खालिद महमूद, सदर बार राना खलील खान, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ताहिर कोलार, सदर एंटी नार्कोटिक्स वेलफेयर सोसाइटी जमील चीमा, प्रोफेसर शेख सनाउल्ला, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उबैद रहमत, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अकील अहमद खान लोधी और दीगर भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने कहा कि नशा एक ऐसा नासूर है जो माशरे की तेजी से तबाही का मौजब बनता है। मंशियात फरोशी में मुलव्वस अफराद समाज के दुश्मन है। मंशियात के आदी अफराद को बेहतरीन निगहदाश्त और बाकायदा इलाज मुआवजा की ज़रूरत होती है। मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए हर शख्स को इनफरादी हैसियत में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। सेशन जज नूर मोहम्मद दोतहर ने कहा है कि मंशियात फरोशों की सरकोबी के लिए अदारों को ईमानदारी और जुर्रतमंदी से अपना किरदार अदा करना होगा। समाज दुश्मन ना से मंशियात के फ़रोग को अपना मज़मूम मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस मुल्क को कमज़ोर करना हो उसमें मंशियात को फैला दिया जाता है। मंशियात फरोशों की नेटवर्क को तोड़ने के लिए भरपूर इक़दाम करना होंगे। सदर बार राना खलील खान एडवोकेट ने कहा कि मंशियात के आदी अफराद को जराइम पेशा अफराद बआसानी इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी ताहिर इमरान को लॉर्ड ने कहा है कि हमें नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखने के लिए घरेलू सतह पर रोजाना की बुनियाद पर आगाही देने की जरूरत है। कमांडर ANF खालिद महमूद ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने 1678 अफराद मंशियात को ज़ाया किया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जमील चीमा ने मंशियात के खिलाफ स्कूल्स कॉलेजेस की सतह पर मज़कूर वर्कशॉप और सेमिनार्स के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर मंशियात की तबाहकुन नताइज से बचने के लिए आगाही वॉक का भी इस्तेमाल किया गया। कि आज मंशियात के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन है और आज के दिन के हवाले से यही पैगाम है कि नौजवान नस्ल को हमें इस चीज़ से बचाने चाहिए। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। एक है हम मंशियात को जैसे सप्लाई के लिए रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं और एक दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि हम इसकी डिमांड को कम करने के लिए इक़दाम करें। जैसे कि आज हम मुख्तलिफ सेमिनार कर रहे हैं, अवाम में आगाही फैला रहे हैं, तो अवाम में रिडक्शन के लिए आप सबका तावन, सिविल सोसाइटी का तावन दरकार होता है। और तीसरी स्ट्रेटजी ये होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ कि इस की रोकथाम के लिए हम काम करें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसे हम सप्लाई को रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, आप इसकी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए हमारा साथ दें। मोहम्मद जमील चीमा, सदर एंटी नारकोटिक्स वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद और कोऑर्डिनेटर शहीद नवीद यूनुस केयर सेंटर पठानवाली वज़ीराबाद बहाली मरकज़ बराए मराद मंशियात। जी आज पूरी दुनिया पर 26 जून जो है आलमी यौम इंसदाद मंशियात के तौर पर मनाया जा रहा है और आज हम बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद और एंटी नारकोटिक वेलफेयर सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से बार हाल वज़ीराबाद में एक आगाही सेमिनार और वाक़ का अहतमाम कर रहे हैं और हम पाकिस्तान की कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो नशे की बीमारी है इसने लाखों नौजवानों को हलाक कर दिया है, लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। और जो नौजवान एक दफ़ा नशे की बीमारी में आइस का, हीरोइन का,
चर्च का, शराब का, इस तरह के जो दीगर केमिकल्स हैं उनका शिकार हो गया, फिर उसकी जो है ना मुस्तकबिल तारीक हो जाता है, उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो उसकी दुनिया आखिरत तबाह हो जाती है। तो हम ये हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करना चाहते हैं कि खुदारा पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ये मनशियात की जो रोकथाम है, ये आम टिक्की टाफ़ी चॉकलेट की तरह हमारे मुल्क में मिल रही है। हर नौजवान नशे के निशाने पर है, हर घर का जो नशे की बीमारियां दरवाज़ा ना कर रही है, इसके हाथ में इसकी सख्त सज़ा रखें, ये हमारे मुल्क में मिले ही ना, ताकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को नशे की बीमारी से बचाया जा सके। सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद चवा सैदन शाह शराजी बाबा सैयद ज़मीर अल हसन शाह के साहबजादे सैयद हसाम अली शराजी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। बारात दावत वलीमा की तकरीब में मुल्क भर से मरीदीन समेत सरकारी गैर सरकारी अफसरान समेत सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीबात जिला चकवाल और चीचावतनी के मुख्तलिफ मैरिज हॉल में मुनक्किद हुए, जिसमें जो कई रोज़ तक जारी रही। शादी के मौके पर मरीदीन की जानिब से फर्जंद बाबा सैयद ज़मीर अल हसन शाह शराजी की खुशी में मुख्तलिफ अंदाज में खुशियाँ मनाई गई, जबकि मुख्तलिफ रंगारंग तकरीबात भी सजाई गई। इस मौके पर जिला चकवाल की तकरीब में रिटायर्ड एयर मार्शल राशिद कलीम, इस्लामाबाद साबिक MPA एहसन रियाज, फतेहाना साबिक MPA महविश सुल्ताना, राजा आजम अल उमर, अली तराब खरल चौधरी बाकर इस्लामाबाद, पुलिस चौधरी गुलाम शबीर, मिर्ज़ा कामरान पंजूता, सईद अख्तर अब्बास रिजवी, एडवोकेट सदा हुसैन प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, प्रोफेसर मुमताज़ अहमद यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, पीर सैयद हसन शाह शराजी, साबिक MNA सरदार जुल्फ़कार अली खान, सैयद ज़रीन शाह डेरी सईदा समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जबकि चीचावतनी में मुनक़िदा तकरीब में सैयद अख्तर करमानी, चौधरी शाहिद इकबाल गुजर, सैयद आबिद शराजी, सैयद परवेज़ हुसैन शाह समेत तमाम तबाए फ़िक्र के लोगों समेत मरीदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।